नमस्कार। सर्वप्रथम तो आज 31 जुलाई है और आज प्रेमचंद की जयंती है। तो प्रेमचंद की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। दूसरी चीज़ें आज हम बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल के संदर्भ में और जेपीएससी के मेंस का जो रिजल्ट है कब तक और कट ऑफ कितने रहने की संभावना है। और स्वस्थ है, लेकिन एक दो कमेंट देखने के बाद लगा कि नहीं, छोटी सी वीडियो बना दिया जाए। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं। एक प्रश्न मेरा है कि आप लोग देखते तो हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मित्र, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और बातें स्टार्ट करते हैं जेएसएससी सीजीएल के संदर्भ में। पहले तो यह कह दें कि आपकी ज़िंदगी से बड़ा ये परीक्षा नहीं होता। ज़िंदगी है तो कुछ भी करके आप अपना और आपसे जुड़े हुए जो परिवार है उसके साथ रह सकते हैं, उनको खिला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस जेएसएससी सीजीएल या कोई भी परीक्षा के कारण अपने नकारात्मक सोच के साथ कुछ भी सोचना कि कभी कभी जिंदगी खत्म करना, ऐसा नहीं है। संघर्ष जानते हैं, जिंदगी में यदि आप संघर्ष करते हैं और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो जो आनंद की अनुभूति है वो बहुत बेहतर हो। तो ये चीज़ कभी नहीं कीजिए, आप संघर्ष कीजिए। सिविल सेवा की तैयारी के दौरान दिल्ली में कई रातें ऐसी बीती, बिना खाए गुड़ और पानी खा के और पानी पी के सो जाया करते थे। कल मेंस लिखने जाना है तो आज शाम में ट्यूशन पढ़ाया करते थे। वहीं जो मित्र हुआ करते थे वो घर में रूम में बैठ के गांधी विहार में, मुखर्जी नगर में अध्ययन किया करते थे। भागना नहीं है संघर्ष से। हम ये समझ सकते हैं कि एक लंबा समय हो गया है इंतजार का, क्योंकि एक जो लड़के लगातार सिर्फ एकमात्र लक्ष्य था जेएसएससी सीजीएल की तैयारी करना और प्राइवेट नौकरी छोड़ के जो भी बचा कुचा था, जो भी बचत था, उसको सब खत्म कर देना। घर से एक अलग प्रेशर होता है कि अभी तक नहीं एग्जामिनेशन हुआ, क्या करोगे, क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। माइंड साउंड होता नहीं है, पढ़ाई में मन लगता नहीं है, बहुत सारे निगेटिविटी आते रहता है, क्या होगा, कैसे चलेंगे, ये महीना तो ख़त्म हो गया, अगले महीने रूम रेंट देना है, खाने वाले को पैसा देना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हम एक दिन अपनी संघर्ष पे कहानी बताएंगे आपको। तो बहुत कम ऐसे मिलेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बन जाते हैं। बहुत ऐसे हैं जो चार इंटरव्यू दिए हैं, नहीं होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उनसे कम जानते हैं। उनकी किस्मत अच्छी थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बने। इनकी किस्मत अच्छी नहीं है कि वो बने नहीं, बाकी नॉलेज में तो अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़े नहीं है, ऐसा नहीं है सब कुछ नहीं हो। तो बहुत सारे अपना काम है अध्ययन करना, बेहतर रणनीति के साथ काम कीजिए, बेहतर होगा। रही बात परीक्षा का, बिल्कुल अभी तक यही संभावनाएं हैं, अगस्त में आपका एग्जामिनेशन होगी। इस परीक्षा पे कोई भी आचार संहिता का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप जरूर देखे होंगे कि जेपीएससी की एग्जामिनेशन लोकसभा चुनाव के समय ही हुआ था और उस समय भी आचार संहिता लागू था, लेकिन उसका प्रभाव रनिंग जो वैकेंसी है उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसीलिए इसकी चीज़ को चिंता नहीं कीजिए।
दूसरा प्रश्न के जवाब यह है कि एग्जामिनेशन होगी, जो नोटिफिकेशन है संभावना है कि 7-8 तक जो है आपको दे दिया जाएगा। एक्चुअली आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे चेयरमैन को पता नहीं होता था, लेकिन सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें आ जाती थी, जिस कारण से इस बार से गोपनीयता की ख्याल रखा जा रहा है, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं इसलिए। और आप देखते हैं कि जो जेपीएससी बुलेट ट्रेन की तरह सब कुछ करता है, कोई ठीक नहीं हो सकता है। जैसे भी आपके कम समय पे दे दे, शॉर्ट पीरियड में, कि हम एग्जामिनेशन लेने जा रहे हैं, आप आइए और इस डेट से डाउनलोड कीजिए, एग्जामिनेशन लीजिए। संभावनाएं हैं, यह भी हो सकता है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाए तब तक अपने मन में नकारात्मक चीज़ों को नहीं लाएं। इसलिए अभी तक यही संभावनाएं हैं कि आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, एग्जामिनेशन होने वाली है। ठीक। दूसरी चीज़ यह है कि जेपीएससी के जो मेंस की एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है, संभावना यह है कि 15 अगस्त तक आने वाली है। 15 अगस्त के बाद साक्षरता होगी। जिनका भी 510 प्लस कट ऑफ आ रहा होगा, वो सभी लोग अपने इंटरव्यू की तैयारी करें, सब्जेक्ट को देखें, जो आपके ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उसको देखें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उन पे थोड़ा बनाएं, जो झारखंड की समस्याएं हैं उन सारी चीज़ों को देखें, एक नोट्स बना के उन सारी चीज़ों को देखें, आईना के सामने खड़े होकर देखें, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब रही बात इंटरव्यू कब से प्रारंभ करेंगे, तो अस्वस्थ हैं, देखते हैं कि यदि होगा तो रिजल्ट भी आ जाए तो 1 से 2 मॉक इंटरव्यू हम ले लेंगे और फिर उस पर चर्चा करेंगे। खैर अभी टाइम है, आने दीजिए, तो आप इस पर तैयारी कीजिए। दूसरी चीज़ें, जैसे एसएससी वाले जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप निराश नहीं होइए, तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी जो समय है वो पीक पॉइंट है। अभी रिवीजन जितना कीजिएगा बेहतर होगा और प्रैक्टिस जितना कीजिएगा वो बेहतर होगा, क्योंकि आपके सफलता होने के लिए 2 हथियार है। अभी जितना पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं, बस 2 हथियार के साथ कीजिए। बहुत लोगों का यह मानना है, कहना है कि सर करंट अफेयर्स, अभी भी बहुत सारे करंट अफेयर्स। अरे महाराज, 3 क्वेश्चन के लिए आप कितना करंट अफेयर्स पढ़िएगा? समय को बर्बाद मत कीजिए। सेलेक्टिव होने के लिए आपको बार बार हम कहते हैं कि सेलेक्टिव होइए, ठीक है? ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए ऑलरेडी हम बताए हुए हैं, आप कम्युनिटी में जाके आप बुक को देखिए, आप देखिए, बेहतर कर सकते हैं। खैर जो हो, अब यदि कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप मैसेज कीजिएगा, बात कीजिएगा, लेकिन अपने अंदर नकारात्मक चीज़ों को मत लाइएगा, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं कहेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और रही बात क्लासेस का, क्लास लेना यूट्यूब पे, तो एक्चुअली अस्वस्थ थे इसलिए नहीं ले पाए। देखते हैं कल से हो तो फिर स्टार्ट करते हैं, पॉलिटी से ही स्टार्ट करेंगे, टू द पॉइंट। और यह भी रहेगा, यदि क्लास में जितना चीज़ बता दिए यदि उतना आप कर लेते हैं तो कंफर्म रहिए, रेलवे हो या एसएससी हो, जेएसएससी हो, बीएसएससी हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, यूपीएससी छोड़ के, क्योंकि उसके लिए तैयारी एक अलग तरह की, वहाँ पे विश्लेषणात्मक जो है अध्ययन करना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा लंबा क्लास होगा, लेकिन वो अलग है। लेकिन आप जो भी स्टेट एग्जामिनेशन दें या सेंट्रल के वनडे एग्जामिनेशन देंगे, 100% गारंटी है कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे, तो उस आधार पे हम तैयारी करके आपको देंगे। तो इसलिए हो सकता है कल या परसों से प्रारंभ कर दें आप लोग, पॉलिटी से ही स्टार्ट करेंगे, कन्फर्म रहिएगा। दूसरी चीज़ें हैं, बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि नकारात्मक चीज़ें को अपने अंदर नहीं आने दीजिए, तैयारी कीजिए, बिल्कुल मत सोचिए। और यदि इसके बावजूद यदि आपको कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप मुझे कॉल कर सकते हैं कभी भी, ठीक है? तो अध्ययन लगे रहें, ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल एग्जामिनेशन होगी और जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा, इसलिए जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक आप अपने मन को छोटा ना करें, अध्ययन करें, ठीक है? जाते जाते बिल्कुल सब्सक्राइब करें, फिर दिक्कत हो तो फिर बताएं, ठीक है? धन्यवाद।